हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। द 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as the part of number 10। अब मैं पहले ये समझाती हूँ कि ये सिचुएशन जो ये समझा रहे हैं ये है क्या। तो जैसे कि हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। अगर इस तरह से लिखते चले जाएंगे तो अब आप देखिए फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन। अब 10 में जो 10 का 1 है ये 10th नंबर है। ये वाला कौन सा है? 11th नंबर जो कि हमने लिखा। ऐसे ही 11 का जो फर्स्ट वाला 11 है ये 12th नंबर है और ये 13th नंबर। ऐसे ही ये 14th नंबर और ये 15th नंबर, 16th और 17th। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो हमने अभी लिखा है इसमें 15th नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? 12 का 2। ये क्या है? हमारा 15th नंबर है, राइट। तो ऐसे ही हमसे ये पूछ रहे हैं अगर हम इसी तरह लिखते चले जाएं तो हमारा जो 1000th नंबर होगा वो कौन सा होगा। अभी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम ये देखना होगा कि 1 से 9 तक हमारे पास कैसे हैं 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ तो सब एक एक करके ही चला है। अब यहाँ से 10 से आगे कहाँ तक? 99 तक कैसे नंबर्स आएंगे? 2 डिजिट के, ठीक है। और उसके बाद 100 के आगे सारे आएंगे 3 डिजिट के नंबर, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 9 क्या है आपका? 9 डिजिट्स हैं। उसके बाद 10 टू 99 क्या है? 90 नंबर्स आएंगे ना। 10 से अगर हम 99 तक काउंट करेंगे तो 90 नंबर्स आएंगे और सारे कितने डिजिट्स के हैं? 2 डिजिट्स के। तो ये कितने हो गए? 180 डिजिट्स। मतलब इनमें हम 180 डिजिट्स लिख देंगे। तो टोटल डिजिट्स हमने कितने लिख दिए हैं अभी तक? वो हो जाएंगे हमारे 9 प्लस 180 दैट इज़ 189, ठीक है। तो अभी तक 1000 में से हमने 189 डिजिट्स लिख लिए हैं। अब कितने बाकी हैं? तो कितने बाकी हैं मतलब remaining digits, they will be 1000 minus 189 that is equal to 811 digits अभी हमें और लिखने हैं। तो अच्छा, यहाँ तक तो 2 डिजिट्स के हो गए हैं 99 तक। अब हमें 100 से कौन वाले नंबर्स मिलेंगे? 3 डिजिट के। मतलब अब सारे 3 डिजिट के होने वाले हैं। तो हम एक नंबर में 3 नंबर हैं तो कितने नंबर्स हमें काउंट करने हैं उनको हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आया 270, तो टोटल और +1 रिमाइंडर। मतलब कि 270 तो टोटल नंबर्स हमें काउंट ही करने होंगे और जो नेक्स्ट वाले का फर्स्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा? 1000 डिजिट होगा, राइट। तो इसको हम कहाँ से काउंट करेंगे? 100 से, प्लस 270 और -1 इसलिए किया है क्योंकि हमने 100 को भी काउंट किया है और प्लस 270 कर रहे हैं। तो ये आ गया 369, ठीक है। 369 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 370 है ना। फर्स्ट डिजिट जो रहेगा नेक्स्ट नंबर का वही। देयरफॉर द नंबर 3 of 370 is the 1000th digit। ये समझ में आया? थैंक यू। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है
जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला किया था ना, 1000th डिजिट कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है मिलियंथ डिजिट। अब मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं बेटा? मिलियन में एक के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे? 6 ज़ीरो, है ना। तो अब हमें बताना है कि मिलियंथ डिजिट कौन सा होगा। 1 मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख, ठीक है। तो लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। अब हमें ये बताना है कि मिलियंथ डिजिट कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में हमने किया था 1000 डिजिट, अब हमें मिलियंथ डिजिट निकालना है। तो चलिए देखते हैं। वैसे ही कंसेप्ट रहेगा, 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर, ऐसे ही हम एक एक करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 1 से 9। ये कितने नंबर्स हो गए? 9 नंबर्स या 9 डिजिट्स। उसके बाद 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? ये हैं हमारे 10 to 99। ये कितने हो गए? 90 नंबर्स हैं और 2 डिजिट के हैं, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ 180। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 189। फिर 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 100 to 999, क्योंकि उसके बाद तो 1000 वाले आ जाएंगे। तो 999 तक जो हैं हमारे, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 900 into 3 से, ये आ जाएंगे हमारे 2700 डिजिट्स। तो अभी तक टोटल कितने हो गए, इसको हम वापस से इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल हो गए हमारे 2700 प्लस 189, दैट इज इक्वल टू 2889 डिजिट्स, राइट। अब 4 डिजिट्स वाले देखिए, अभी तक हम सिर्फ इतने पे पहुंचे और हमें पहुंचना कहाँ है? 1 मिलियन पे, ठीक है। तो 4 डिजिट वाले कितने हैं? दैट इज 1000 to 9999। ये कितने होंगे? 9000 into 4, दैट इज 36,000। अब टोटल निकालेंगे अगेन, तो टोटल हो जाएंगे 36,000 प्लस 2889, दैट इज इक्वल टू 38,889। तो अभी यहाँ तक हमारे पास डिजिट निकले हैं, जबकि हमें पहुँचना है 1 मिलियन तक। अब 5 डिजिट्स देखते हैं। ये हैं हमारे पास 10,000 से लेके 99,999 तक, ठीक है। ये हैं 90,000 वर्ड्स, मतलब नंबर्स इंटू 5। तो ये आ गया आपके पास 4,50,000, है ना। तो आप टोटल फिर से देखेंगे कितने हो गए, 4,50,000 प्लस 38,889, which will give you 4,88,889, राइट। अब हमें 6 डिजिट नंबर निकालने हैं, ठीक है। 6 डिजिट नंबर होंगे कहाँ से कहाँ तक? ये होंगे आपके 1 लाख से लेके टू आगे। लेकिन हमें निकालने कितने हैं? हमें तो 10 मिलियन तक निकालने हैं। तो 10 मिलियन तो इतने हम निकाल ही चुके हैं, है ना, आधे के लगभग। और हमें आधे और चाहिए, लगभग 5 लाख कुछ। तो हम पहले माइनस करके देख लेते हैं कि हमें ज़रूरत कितने नंबर्स की है।
ठीक है। तो हमें नीडेड हैं 1 मिलियन। कितने मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं अभी आपको बताया था ना, 6। ठीक है। और मिलियन क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है, देयरफॉर आप कॉमास भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। यस, सो वी नाउ रिक्वायर ओनली 5,11,111 डिजिट्स। ठीक है, इतने डिजिट्स हमें चाहिए। अब सारे 6 डिजिट के नंबर होंगे ये, तो एक नंबर में 6 डिजिट आ जाएंगे, तो हम काउंट कर लें कि हमें कितने डिजिट्स को ऐड करना है अभी, और डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 85,185। डिवाइड आप फटाफट करके देखा करिए, फुल नंबर्स आ गए और एक आया है रिमाइंडर, है ना। तो इसका मतलब इतने तो फुल नंबर्स आएंगे प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है। सो द मिलियंथ डिजिट कौन सा होगा, इसके बाद जितने हमने काउंट कर लिए हैं उसके बाद हम जो इतने नंबर्स काउंट करेंगे, मतलब 85,186 नंबर का फर्स्ट डिजिट, है ना। फर्स्ट डिजिट इसका जो होगा वो मिलियंथ नंबर होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करें, 1 लाख हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, 1 लाख प्लस 85,186। अच्छा, -1 क्यों करेंगे यहाँ पे, इसलिए करेंगे क्योंकि हम 1 लाख को भी ऐड कर रहे हैं और हमें वो वाला नंबर चाहिए। ठीक है। तो इट विल कम 185। इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो ये है। ठीक है। और ये होगा हमारा मिलियन डिजिट। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, आपके 6 क्वेश्चन का, और ये इसका इजीएस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से सारा क्वेश्चन समझा दूंगी। चलिए, तो इसमें है, व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5,000th टाइम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, पहले आप ये देखिए। हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 ऐसे लिखते हैं इसमें। तो अब ये जो 5 है ये आपने लिखा है फर्स्ट टाइम, राइट। यहाँ उसके बाद कहीं भी 5 नहीं आया है, यहाँ आपने 5 को लिखा है सेकेंड टाइम। अब आप 5 कब लिखोगे, 25 में लिखोगे, फिर 35 में लिखोगे, फिर 45 में, फिर 55 में नहीं, 50 में, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। उसके बाद 5 कहाँ आएगा, 65, 75, 85, 95, है ना। तो ये सिक्स्थ में एक कंसेप्ट था कि 1 से लेके 100 के बीच में जो कोई भी नंबर, अगर सिंगल नंबर की हम बात करें, तो वो 20 टाइम्स रिपीट होता है ना। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ इसलिए। यहाँ आपने फर्स्ट टाइम लिखा, ये सेकंड टाइम लिखा है, ये थर्ड टाइम लिखा है, ये फोर्थ टाइम लिखा है, ये फिफ्थ टाइम, ये सिक्स टाइम, ये सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, है ना। ये 18th टाइम, ये 19 टाइम,
और ये 28 टाइम। अब ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि 1 to 100 इसके बीच में 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 कम्स 20 टाइम्स। अब देखिए बस इसी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ईजिली। तो हमें कौन से टाइम निकालना है, हमें निकालना है कि 5000th टाइम हमने कब लिखा है। तो 20 बार तो हम लिख चुके हैं 1 to 100, है ना। अब देखते हैं ऐसे ही 1 to 1000 में कितने टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो 1 to 100 20 टाइम्स, 1 से लेके 100 तक 20 टाइम्स, फिर 101 से 200 तक अगेन 20 टाइम्स, फिर 200 से 300 तक अगेन 20 टाइम्स आएगा। ऐसे ही 300 से 400 तक अगेन 20 टाइम्स, 400 से 500 तक अगेन 5 जो है कितने बार आ रहा है, 20 टाइम्स। लेकिन अब 500 आ गया है ना, और यहाँ पे 20 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। ये एक्चुअली 500 नहीं, यहाँ पे आएगा 499, क्योंकि 5 हमें कहाँ मिल रहा था, 495 पे, है ना। तो ये कितने टाइम्स आ गया है आपका, 20 टाइम्स। तो अब हम देखेंगे 500 टू 599 मतलब 600 तक, है ना। 600 भी आप इसको लिख सकते हैं, और 600 यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, हर एक में एक एक 5 आ रहा है। और मतलब एक तो देखो ये 10th प्लेस पे आ रहा है और 100 प्लेस पे आ रहा है, 100 प्लेस पे भी सब पे एक एक 5 है, और 1 प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे जो आ रहा था वो 20 टाइम्स तो आ ही रहा था। तो ये आएगा 100 + 20, मतलब इसमें कितना आया, 120 टाइम्स आया है आपका 5, सिर्फ इसी में। अब आएगा 600, 1 से 695 या फिर 700 आप मान सकते हो। तो ये आया फिर से 20 टाइम्स। अब 700 से 701 मान लीजिए, 800 तक, मतलब किसी भी 200 के बीच में 20 टाइम्स आ रहा है। फिर 800 टू 900 अगेन आ रहा है 20 टाइम्स। अब 900 टू 1000 अगेन आ रहा है 20 टाइम्स। तो कितने बार आया है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया है 20 टाइम्स और 120, या 10 इसको भी जोड़ लें अगर हम, तो 10 इंटू 20 200, और प्लस ये वाला जो 100 है जो इसमें आया था, इसका मतलब 1 से लेके 1000 के बीच में जो 5 आया है वो 300 टाइम्स आया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप डायरेक्टली इतना लिख लीजिएगा, पहले ये लाइन, ये सेकेंड लाइन। दिस इज़ जो मैंने यहाँ समझाया है ये सारा आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो अभी तक 300 टाइम्स चुका है। ऐसे ही अब हम 1000 में देखते जाएंगे, क्या देखेंगे कि कितने कितने बार आ रहा है। तो 1 से 1000 तक आया है, अब 1 to 10,000 तक देखेंगे। अच्छा, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, ये आएगा 4000 टाइम्स। ठीक है, कोई बता सकता है कैसे, काउंट करके, ऑब्वियसली, है ना, काउंट करके। और एक पैटर्न है, ये देखो 20, 300, अगली बार आएगा 4000। तो एक एक ज़ीरो बढ़ रहा है और एक एक ये वाला डिजिट बढ़ रहा है। पैटर्न्स आपने पढ़े थे क्लास 6 में, उसी से रिलेटेड है। तो अब देखिए 4000 टाइम्स हमारा 5 आ चुका है। आप चाहें तो इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे ये वाला मैंने काउंट किया है, बिल्कुल ऐसे ही ये काउंट हो जाएगा और ये इतने टाइम्स आएगा 1 से 10,000 के बीच में। ठीक है, तो 4000 टाइम्स आ चुका है। अब हमें चाहिए कितना, 1000 टाइम्स और चाहिए। ठीक, तो 1000 टाइम्स आने के लिए हम ये एक एक 1000 बढ़ते हैं, मतलब कि 10,000 से 11,000 तक कितने बार आएगा, 300 बार। और 11,000 से 12,000 तक
अगेन 300 बार, और 12,000 से 13,000 तक 300 टाइम्स, राइट। तो अभी कितना हो गया है, 4,900 टाइम्स आ चुका है। अब हमें और कितना चाहिए, वी नीड 100 मोर टाइम्स आ जाए। तो अब आप देखिए, जब हम 13,000 से काउंट करना शुरू करेंगे, है ना, तो 13,000 से जब काउंट करना शुरू करेंगे तो केवल हमें 100 टाइम्स तक चाहिए। तो 13,000 टू 13, अब आपने ये देखा था कि एक 100 में आ रहा है 20 बार, तो इसी को लेके चलते हैं। 13,100 ये आया 20 बार। 13,100 से 13,200 ये कितने बार आया, अगेन 20 बार। ऐसे ही 13,300, ये 20 टाइम्स, और 13,400 से 13,495 तक अगेन आ जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो 100 और चाहिए थे हमें, ये 100 और चाहिए थे, तो 4,900, 1 2 3 4 5 100 टाइम्स और आ गया है ना। तो मतलब 13,495 में जो ये वाला है, इसको आप टोटल ऐड कर दीजिए, ये आ गया है 100 टाइम्स आ गया है यहाँ पे। तो 4,900 प्लस प्लस 100, ये आपका आ गया है 5,000 टाइम। अब ध्यान रखेंगे 13,495 का ही जो 5 है ये वाला, यही है 5,000 टाइम। हम 100 में काउंट कर रहे थे, लेकिन हमारा 5 कहाँ आ रहा था, 20th 5 कहाँ आ रहा था, हमारे 95 वाले नंबर में, है ना। तो दिस इज़ द 5,000 टाइम। अब अगर आपको लिखना है, वेरी इजी, तो मैं आपको सिर्फ लिखने के लिए एक बता दे रही हूँ। आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 100 तक 20 टाइम्स, 1 to 1,000 300 टाइम्स, एंड 1 to 10,000 4,000 टाइम्स। ठीक है, वी नीड 5,000 minus 4,000, minute, इज इक्वल टू 1,000। अभी और चाहिए, तो उस 1,000 को हम 10,000 के आगे देखेंगे, है ना। तो 300 के हिसाब से 10,000 से लेकर 13,000 तक आ गया है 900 बार। तो ये टोटल आ गया है अभी हमारे पास 4,900 टाइम्स। अगेन नेक्स्ट 100 5 will come in 13,000 to 13,000 will come after, oh,
है ना। तो अभी हमारे पास 4900 टाइम्स आ गया, 100 टाइम्स और चाहिए। तो 100 टाइम्स और जाने के लिए हम इसके आगे अब बस सर्च करेंगे। तो 3000, 13000, 2, देखिए हर एक बार में 20 टाइम्स आ रहा है ना। तो 13400 तक कितने टाइम्स आ जाएगा? 80 टाइम्स, दैट इज टोटल 4980। अब 13400 टू 13495, अगेन 20 टाइम्स, है ना। और अब टोटल कितना हो गया हमारा? 4980 प्लस 20, दैट इज 5000 टाइम, राइट। सो आप आंसर में लिख दीजिएगा 5000 टाइम 5 will come in 13,495, this one, okay।